कौन चुप है और क्यों चुप है। ये जो लोग आत्मा और अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सरकार को, आयोग को इस विषय में अपनी चुप्पी यकीनन तोड़नी चाहिए। धरने पर बैठे हैं, वो कोई हठ धर्मता के लिए नहीं बैठे, वो कोई बाल हट नहीं है, वो कोई राजनीतिक हट नहीं है, वो बिहार के युवाओं की मांग है और जायज मांग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल चुप है और नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर कही जाती है कि बिहार में बड़ी सुखवाहट तेज होती है, तब जाकर नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं और उसके बाद कुछ बड़ा धमाका होता है। बीपीएससी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अटल जी की सपना थी कि बिहार में सरकार बने, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर क्या हो गया है नीतीश कुमार को? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार स्वागत की बात कर रही है। हमारे साथ अभी तेजस्वी यादव की शेरनी आभा रानी है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जिस तरीके से नीतीश कुमार चुप हो गए हैं, क्या लग रहा है, कुछ बातचीत हो रही है आप लोग से? देखिए, नीतीश जी की चुप्पी बराबर जो समस्याएं हैं उनसे बचने को लेकर होती है। उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या करेंगे, ये शायद वो जानते होंगे या वो भी नहीं जानते होंगे। अभी की जो वर्तमान समस्या है, वो बीपीएससी के जो विद्यार्थियों की जो स्थिति है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांग है, उसके अलावा रोजगारी की समस्या है, उसके अलावा जो विधि व्यवस्था संबंधी समस्या है और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, किसानों की समस्याएं हैं। तो अहम जो बिहार की समस्या है, वो बुनियादी समस्या है। मुझे लगता है कि कौन चुप है और क्यों चुप है, ये तो बेहतर होगा कि उनसे ही पूछा जाए कि जो लोग आत्मा और अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, गुनते हैं, चिंतन करते हैं और कहते हैं, वो क्यों चुप हैं। तो बेहतर तो ये जवाब वही दे सकते हैं। बोलेंगे तब तो जवाब देंगे। जो लगातार तो बीपीएससी के छात्रों के साथ भी मारपीट हो रही है, आप देखे होंगे। तेजस्वी यादव का समर्थन मिल चुका है। यकीनन तेजस्वी जी का समर्थन बिहार के युवाओं के साथ, और अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बात करें तो बिहारी होने के नाते ये बहुत शर्म की बात है कि जिस तरीके से सरकार की हठ धर्मिता है, जिस तरीके से उनका रवैया है, जो धरने पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, वो कोई बाल हट की बात नहीं है, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको सिरे से आप अपने प्रशासनिक महकमे का इस्तेमाल करके उनको परेशान करें। इतनी भयंकर ठंड में जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं और जो घटनाएं इन दौरान चल रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों को वाटर कैनन लेकर, से जो है वाटर छात्रों को। कैनन से जो किया गया है, वो कहीं पे भी सुशासन की बात होती है, सामाजिक मुद्दों की बात होती है, सभ्य और शिष्ट समाज की बात होती है, तो इस ओर कथनी और करनी में अंतर है। सरकार को, आयोग को इस विषय में अपनी चुप्पी यकीनन तोड़नी चाहिए, बोलनी चाहिए कि जो धरने पर बैठे हैं, वो कोई हठ धर्मता के लिए नहीं बैठे, वो कोई बाल हट नहीं है, वो कोई राजनीतिक हट नहीं है, वो बिहार के युवाओं की मांग है और जायज मांग है। आप और हम कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे यकीनन हर व्यक्ति जब कहीं भी बात करे तो इस बात का हर व्यक्ति समर्थन करते हैं। और जब भी बिहार की बुनियादी बात होगी, जब भी जायज बात होगी, जब भी युवाओं के रोजगार की बात होगी, उनके साथ गलत होने की बात होगी, तो तेजस्वी यादव हमेशा उन्होंने कार्य किया है, हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद किया है और राजनीतिक न बनाते हुए बीपीएससी के अभ्यर्थियों को हमेशा समर्थन दिया है। तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से, ये कोई राजनीतिक जो है कोई प्रपंच की बात नहीं है, उन्होंने बहुत सलीके से स्थल पे भी पहुंच के और लगातार सोशल मीडिया में भी अपनी बात को रखी है कि सरकार को, आयोग को यकीनन जो है बात को, जो है उनकी मांग को सुननी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। युवाओं के भविष्य की बात है और वो युवा हैं जो सबसे मेहनती वर्ग है, उसमें मध्यम परिवार के और एकदम जिसको कहते हैं कि लोअर मीडियम क्लास के जो है बच्चे हैं। जो घटनाएं हुई हैं, जिस बच्चे की बात अभी कर रहे हैं, सोनू कुमार जी की बात हो रही है, ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे बिहार यकीनन जो है वो किसी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहा है, ये गलत परंपरा है। राजनीति में सामाजिक उत्थान और गरीबों के उत्थान की बात, युवाओं को, देश को, समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो वो दिखना चाहिए और वो धरातल पर आना चाहिए। इस रूप में मैं कहूंगी
एक बिहारी के नाते कि ये तो जो है ये बहुत गलत हो रहा है, पूरा देश समाज देख रहा है और हर लोग कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे इस बात का बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है युवाओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है, ये विनाश की ओर जा रहा है। प्रशांत किशोर की एक वीडियो आप देखे होंगे जिसमें प्रशांत किशोर युवाओं को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि कंबल हमसे मांगोगे और हम ही सेंट होंगे। इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं मैम? जो वायरल वीडियो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर तीसरी विकल्प की बात कर रहे थे और एक आंदोलन में चंद कंबल दिए होंगे, बल्कि युवा जो है, जो छात्र थे, वो सब लोग विरोधी कर रहे हैं कि कौन कंबल मांग रहा है। इसको आप किस रूप में लेते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान को? देखिए ये क्या जो राजनीति हो रही ये है जो छात्रों के नाम पर? ये जो भी वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई वीडियो है, अगर इस तरीके की युवाओं को कंबल देने की और युवाओं को पानी देने की बात हो रही है, तो यकीन मानिए युवाओं को, बिहार के युवाओं को इस विकल्प की आवश्यकता नहीं है। उनको कंबल नहीं चाहिए, उनको उस चीज़ की व्यवस्था चाहिए कि वो अपने कंबल, अपने पानी, अपनी रोटी और अपने कपड़े का इंतज़ाम स्वयं करें। वो सक्षम है और वो अपना हक, अपना अधिकार जो है वो तरीके से माँग रहे हैं और इसको तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ, ये गलत है। बिहार के युवा किसी से मंगल कंबल जो है वो नहीं मांग रहे हैं। वो अपना अपमंगल करना स्वयं जानते हैं और वो सक्षम हैं। उनको रोज़ी-रोज़गार चाहिए और ये अगर कोई भी इसको राजनीतिक रूप देता है, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि तेजस्वी यादव जी ने ना केवल राजद परिवार के सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, बल्कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से और बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस मामले में युवाओं का समर्थन किया है, जो कि बाकी जो लोग हैं और सामाजिक जीवन में और दल के लोग हैं उनको भी अनुकरण करने योग्य है, मैं मानती हूँ। मैडम, बिहार के युवा जब ठानते हैं तब बहुत कुछ बदल जाता है। एक क्रांति का ही दिन है जो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आपके नेता लालू प्रसाद यादव एक मतलब कह सकते हैं कि छात्र जीवन के संघर्ष के नेता है। क्या छात्रों के लिए आप लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे? क्योंकि उस समय तो लोग सुनते थे, अभी तो ये लोग नेता बन गए। अगर नहीं सुनते, पर डे छात्रों को मारपीट किया जाता, तो कहाँ से कोई नेता बन पाते? देखिए आखिर समर्थन कौन देगा? छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और विशेषकर कहूँ मैं अपने नेता, अपनी पार्टी की बात करूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो उसकी तो नींव ही रही है बुनियादी सुविधाओं की, आम आवाम की जेपी आवाज़ आंदोलन बनने से। की, जेपी आंदोलन की बात आप कर लें, महिलाओं के सम्मान की बात कर लें, बहुत सारी बातें आती हैं। दल-बल के लोग अनेकों बातें करते हैं, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी से मैं मानती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा गरीबों की और आम जो जायज़ चीज़ें हैं, जिन बिंदुओं को उठाना चाहिए, उसका समर्थन देना चाहिए और उसके लिए सड़क पर आना चाहिए। तो भई हम तो, कई लोग सदन और सड़क की बात करते हैं, तो हम लोग तो सड़क के लोग हैं। हमारी पार्टी सड़क की पार्टी है, आम गरीबों की, किसानों की पार्टी है और उसके लिए हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और उसके परिवार के सदस्य, उसके कार्यकर्ता, साथीगण जो है, वो अपनी पूरी मुस्तैदी से तैयार रहे हैं और यकीनन जो है हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सारे सदस्य जो हैं, इस मुहिम में उनके साथ हैं, उनको जहाँ जैसे ज़रूरत हो। होता क्या है कि हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो वो मैनेजमेंट लोग करते हैं उस हिसाब से वो बोलते हैं। फिर जब भी कुछ बात होएगी, हम लोग जायज़ बातें करेंगे तो इस तरीके के आरोप आते हैं कि विपक्ष ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जो है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। बहुत संवेदनशीलता के साथ पुरज़ोर समर्थन छात्रों के साथ है और उनको अगर ये लगता है कि हम लोगों को उनके साथ सड़क पे होना चाहिए, तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता, उन्होंने तो बाकायदा पूरी तरीके से कहा है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी भावनाएँ जो हैं, उन युवाओं के साथ जुड़ी हैं। क्या नव वर्ष 2025 में नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा होंगे? आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? इस विषय में तो आप माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नीतीश कुमार, उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी क्या है। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ कि वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, हम नहीं जानते हैं। मामला हमारे लिए नीतीश जी सरकार में हैं, नहीं हैं, वो क्या हैं, वो कहाँ हैं, ये नहीं है। बिहार की जनता को इस बात से कोई सरोकार नहीं है, वो थक चुकी है। वो कौन मुख्यमंत्री है, उनको कौन मुख्यमंत्री और कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उनको अपना बेहतर बिहार का भविष्य चाहिए, जिस बिहार के गौरव गाथा की बात लगातार कही जा रही है और इन वर्षों में उस गौरव गाथा को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। तो बिहार के युवाओं को, बिहार की महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए जो बेहतर सरकार बने और वो सरकार उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए कार्य करे, ऐसी ही सरकार चाहिए और यकीनन मैं मानती हूँ कि इस रूप में तेजस्वी जी को लोग देखते हैं
पसंद करते हैं लेकिन और बहुत चाचा जब गंभीरता बदल से जाते लेते हैं। हैं तब तेजस्वी यादव भी बदल जाते हैं, चाचा का स्वागत करने लगते हैं। बिहार के युवाओं को और बिहार की महिलाओं को और एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं बदलता हुआ बिहार का समर्थन करती हूँ। मेरी भावनाएं तेजस्वी जी के विचारधारा के साथ है कि किस तरीके से बिहार के युवाओं की, बिहार के महिलाओं की जो तस्वीर है अभी, वो तस्वीर बदलनी चाहिए, बेहतर भविष्य की ओर वो जाए, और इसी का मैं सहयोग और समर्थन हम लोग करते हैं पुरजोर से। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आभा रानी थी। इनका जी। साफ कहना था कि बदलते हुए बिहार को हम देखना चाहते हैं और उसका स्वागत भी करेंगे।